नमस्कार दोस्तों, मैं स्वरूप हूँ और आज हम पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया यह एक प्लाज्मोडियम पैरासाइटिक डिसऑर्डर होता है। फीमेल एनाफिलिस यानी मादा एनाफिलिस मच्छर के कारण ये फैलता है। भारत के अंदर इसकी दो मोस्ट कॉमन स्पीसीज होती है, एक तो रूरल के अंदर और एक होती है अर्बन के अंदर। रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के होती है, उसको बोलते हैं एनाफिलिस क्यूलिफेंस, और जो अर्बन यानी शहरी क्षेत्र में होती है उसको बोलते हैं एनाफिलिस स्टीफेंसी। जो मलेरिया है इसके 4 सब टाइप होते हैं। पहला है फैल्सीवेरेंस, उसके बाद वाइवेक्स, ओवेल्स और मलेरियाई। जो वाइवेक्स है ये मोस्ट कॉमन होता है भारत के अंदर। भारत के अंदर जितना भी मलेरिया होता है उसमें मोस्ट कॉमन जो होता है वो वाइवेक्स होता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है फैल्सीवेरस। फैल्सीवेरस मलेरिया होता है, ये मोस्ट लीथल और डेंजरस होता है, यानी मौत का सबसे ज़्यादा कारण मलेरिया से होता है। तो सबसे मेन पर आता है फैल्सीफेरम। फैल्सीफेरम मलेरिया को दूसरा नाम सेरेब्रल मलेरिया भी कहते हैं, इसके कारण सबसे ज़्यादा मौत होती है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी मतलब ये मलेरिया फैलता किसे, ये है वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर बॉर्न डिजीज यानी वेक्टर बॉर्न डिजीज यानी काटने से, यानी मच्छर के काटने से फैलता है। वेक्टर बॉर्न डिजीज, वेक्टर बॉर्न के अंदर जैसे बहुत सारे थे, मलेरिया आता है, फाइलेरिया आता है, डेंगू आता है और चिकन पॉक्स आता है। ये सब वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं। अब हम लोग की पॉइंट करेंगे तो कि ये जो इसकी एंट्री स्टेज होता है, मलेरिया की एंट्री स्टेज, उसको बोलते हैं स्पोरोजोइट। और दूसरा इन्फेक्शियस स्टेज भी इसको बोलते हैं, स्पोरोजोइट को ही इन्फेक्शियस स्टेज बोलते हैं। उसके बाद में मलेरिया है ना, मलेरिया जो सेल अफेक्टेड होती है वो तो है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, और जो ऑर्गन यानी जो अंग प्रभावित होता है उसको बोलते हैं स्प्लीन। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वो 1953 में आया था, और नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम था वो 1958 में आया था। अब इसकी बात करेंगे कि एंटी मलेरिया जो वीक मनाया जाता है वो मई की लास्ट वीक में मनाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसकी स्टेज के बारे में। मलेरिया की नॉर्मली 3 स्टेज हो जाती है। पहली होती है हॉट स्टेज, दूसरी होती है कोल्ड स्टेज और तीसरी होती है सीवरिंग। ठीक है, पहले कोल्ड स्टेज के बारे में बात करें। कोल्ड का मतलब बहुत पेशेंट जो होता है उसको बहुत ज़्यादा ठंडी लग जाती है, ठीक है, बहुत सीवरिंग होती है, कपकंपी होती है। दूसरी होती है हॉट स्टेज। हॉट स्टेज का मतलब होता है पेशेंट को ज़्यादा बुखार आ जाता है, हाइपरपायरेक्सिया हो जाता है, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग हो जाता है, पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है। थर्ड स्टेज होता है उसको बोलते हैं जो पसीना आने की स्टेज होती है उसको बोलते हैं स्वेटिंग स्टेज। स्वेटिंग स्टेज इसके अंदर पेशेंट को एक्सेसिव स्वेटिंग यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पसीना आता है। पसीना बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है तो पेशेंट कंफर्ट फील करता है। ओके, अब डायग्नोस्टिक की हम जब बात करते हैं तो डायग्नोस्टिक में रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, वो इसका डायग्नोसिस होता है। नेक्स्ट में हम करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में क्लोरोक्विनिन और प्राइमाक्विनिन इसके ड्रग ऑफ चॉइस होती है। उसके बाद में आती है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन जो मेडिसिन होती है वो हम देते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन इसके प्रोफाइलैक्टिक यूज होता है। जो प्रोफाइलैक्सिस होता है उसमें डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। और एक दवाइयाँ आती है ये जो रिलैप्स मलेरिया के अंदर, प्राइमाक्विन और मेफ्लाक्विन। और सबसे डेंजर मलेरिया हमने बात करें फैल्सीफेरस, उसके हम देते हैं आर्टिसोनेट। एक बहुत बड़ी अच्छी सी कहावत है ये इसमें कि ये प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जब मलेरिया हो उससे अच्छा उसका प्रिवेंशन ही किया जाए। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, एक तो हम मच्छरदानी का यूज़ करेंगे, लंबी आस्तीन के कपड़े पहनेंगे, और मच्छरों से बचने के लिए अपने कूलर फ्रिज को पानी इकट्ठा बहुत देर तक नहीं हो, टायरों के अंदर जो पानी इकट्ठा होता है वो होने नहीं देंगे, फ्रिज के पीछे जो पानी इकट्ठा होना है वो पानी इकट्ठा होने नहीं देंगे। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। थैंक यू वेरी मच।